आचरण हो, ताकि वो आपके घर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि, आपके शरीर में प्रवेश कर सके। अब बस एक ही पहली गलती दीति से हुई। दीति के गर्भ में दोनों आकर बैठ गए। कश्यप ऋषि ने योग बल से देख लिया कि भगवान ने अपनी लीला कर दी और भगवान की लीला के लपेटे में हम ही आ गए। भगवान ने अपनी लीला कर दी। कश्यप ऋषि ने दीति को समझाया कि तुम्हारी एक गलती के कारण बड़ा उत्पात मचेगा। दीति शांत हुई। दीति ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं पेट में ही धारण किए रहूंगी, बाहर ही नहीं आने दूंगी। दीति ने भी तप करना शुरू किया और 1-2 साल तक नहीं, 100 वर्षों तक गर्भ को संभाले रखी। बाद में भगवान ने आकाशवाणी की कि कश्यप, ये मेरी लीला है, मेरी इच्छा है, मुझे अवतीर्ण होना है। और तो और हम तुम्हारे घर में ही कई बार अवतीर्ण होंगे, किसी और के यहाँ नहीं, हम तुम्हारे घर में ही अवतीर्ण होंगे। इसलिए इन दोनों बालक को जन्म लेने को, दोनों बालक का जन्म हुआ। दोनों तो बचपन से ही बड़े खुराफाती थे, बलशाली भी थे और बड़े बदमाश भी थे। हिरण्याक्ष ने गदा उठाया और गदा लेकर सीधे सीधे पहुंच गया इंद्रलोक में। हिरण्याक्ष की शक्ति को देखकर बहुत से देव तो वैसे ही छिप गए। नारद जी की मुलाकात हुई। हिरण्याक्ष आया और सोचा कि अब क्या करूं, तो अंत में भगवान की जो पत्नी है वो ये पृथ्वी है। विष्णु पत्नी क्षमाम देवी माधवीम माधव प्रियाम, ये भगवान की पत्नी है। बस हिरण्याक्ष ने इनका हरण किया और नीचे के 7 लोक में से एक लोक असुरों का है, जिस असुर लोक का नाम है सुतल लोक। सुतल लोक में लेकर गया। सुतल लोक में कई हजार वर्षों तक हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कैद करके रखा है। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अब सृष्टि की रचना कैसे हो, क्योंकि पृथ्वी हो तो सृष्टि की रचना करे और पृथ्वी तो हिरण्याक्ष के पास है। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। चिंता करते करते देखते देखते में ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के समान एक आकृति प्रकट हुई सामने। जोर से वंदन हुआ, देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। देखते देखते में वो अंगूठे के बराबर की आकृति बहुत भयानक वराह के रूप में परिवर्तित हो गया है। बोलिए श्री वराह भगवान की। इतनी सुंदर सुंदर प्रभु की रोमावली है। जहां जहां प्रभु के रोम गिरे वहां कुश की उत्पत्ति हुई। हिमाची जा दर्बनी उत्पत्ति से जने आपने ग्रहण में मूकीए केरी वीटी धारण करीने तर्पण करिए और वराह भगवान का अद्भुत रूप, नासिका पे 2 बड़े बड़े सिंह, भगवान के ऐसे अद्भुत अनुपम सौंदर्य को देखकर देवताओं ने स्तुति की और भगवान वहां से प्रस्थान करके गए सुतल लोक में। सुतल लोक में भयानक मल्लयुद्ध हुआ है। कई हजार वर्षों तक मल्लयुद्ध करने के बाद भगवान ने हिरण्याक्ष को परास्त किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई और अपने मुखारविंद पे पृथ्वी को धारण करके वराह के खबर पड़ी। एक आवारू नहीं पेलू जंगली जंगल में हुए थे और वो वराह भगवान जो है पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को स्थिर किया, पृथ्वी स्थिर हुई और पृथ्वी स्थिर होने के बाद सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ है। वराह अवतार की कथा के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्दम और देवहूति के विवाह का प्रसंग है। कर्दम और देवहूति के विवाह के प्रसंग में भगवान कपिल का जन्म होगा। खूब तपस्या એને કરી છે। કર્દમ ઋષિ સાથે એમનું લગ્ન થયું છે અને કર્દમ ઋષિ 4000 વર્ષ માટે તપ કરવા વયા ગયા।
सामान्य व्यक्ति की सेवा करे, पति की सेवा करे, वो तो ठीक है, ये तो ऋषि की सेवा है और ऋषि के रूप में पति की प्राप्ति हुई है। कर्दम ऋषि 4000 वर्ष तक समाधि में गए और 4000 वर्ष तक बैठ करके महाराज मनु शतरूपा की प्रथम कन्या देवहूति ऋषि की सेवा करती रही। शरीर सूख गया है, शरीर पे बड़े बड़े वृक्ष निकल गए हैं, सेवा करती रही है, सेवा नहीं छोड़ा है। और सेवा करते करते 4000 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। देवहूति स्वयं सूख गई है, स्वरूप पहचान में नहीं आ रहा है। 4000 वर्ष के बाद जब ऋषि समाधि से बाहर आए और जब सेवा करते हुए देवहूति को देखा है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। अपनी योग दृष्टि से एकदम सुंदर कन्या का स्वरूप हो गया, स्वयं भी सुंदर युवक हो गए और एक दिव्य विमान की रचना हुई। शादी से पहले कर्दम ऋषि ने देवहूति को कहा था कि जैसे ही एक संतान का जन्म होगा संन्यास ले लूंगा। देवहूति कहती है कि भगवान, अब आपके दिव्य तेज से एक संतान का जन्म हो जाए तो हमारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। भगवान कर्दम ने, ऋषि कर्दम ने एक दिव्य विमान की रचना की जिसमें भोग की सारी वस्तुएं मौजूद है। फरवा माटे बगीचा थी માંડીને નાહવા માટે તળાવ સુધી, घूमने के लिए बगीचा, स्नान करने के लिए तालाब और सुंदर सुंदर बड़े बड़े राजमहल उस विमान में बनाए और विमान को लेकर उड़ गए। 7000 वर्ष तक ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। 7000 वर्षों में 9 कन्या का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तब कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि अब बहुत वर्ष हो गए, अब समाधि में जाना चाहिए। तब गुजरात के बिंदु सरोवर पे अपनी विमान से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद देवहूति के पास गए कि देवी अब आज्ञा दो, संन्यास ले लो। देवहूति कहती है कि भगवान, आपने कही थी कि एक संतान को जन्म है जाएगो, बाकी बात जाऊंगो, संतान को तो जन्म भयो ना। ये तो सब छोरी आई है, कन्याएं आई है। तब कहते हैं कि ठीक है, दोपहर का समय है, सुंदर बिंदु सरोवर के तट पे दिव्य दंपति, तपस्वी दंपति, त्यागी दंपति, तप की प्रतिमूर्ति देवहूति और तप के तपोनिष्ठ महाराज कर्दम दोनों बैठे हैं। अद्भुत संवाद हो रहा है। उसी समय स्वयं अजीत, अजन्मा, अविनाशी, अखंड आनंद युक्त भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया अचिंत्याचिंत्य अद्वैतानंद, अखंडानंद, परम चिन्मय भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। दोनों ने सुंदर दिव्य स्तुति की। दोनों की स्तुति से प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा दिव्य गृहस्थाश्रम हो तो भगवान भी अवतरण होने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों ने ऐसी अद्भुत स्तुति की। देवहूति ने कहा कि भगवान, आपके जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा, मेरा तो कोई है ही नहीं दूसरा रूप, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे गृहस्थाश्रम में आऊंगा, ऐसा वरदान दिया। ठीक देवहूति गर्भवती हुई। कुछ समय के बाद परम ज्ञानी, सांख्य योग नैयायिक, सर्व गुण संपन्न, सर्व शास्त्र संपन्न, बोलिए श्री कपिल भगवान की, श्री कपिल भगवान की जय, श्री कपिल भगवान की जय। श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ। माता देवहूति बड़े बहुत प्रसन्न हुई हैं, बहुत प्रसन्न हुई कपिल को देखकर। माता देवहूति बहुत प्रसन्न हुई। कर्दम ऋषि पत्नी से आज्ञा लेकर के प्रभु को दंडवत करके, जिसके लिए तप किया था वो स्वयं प्रकट हो गए। तप के मूर्तिमान स्वरूप भगवान अजीत श्रीमन नारायण जब गृहस्थाश्रम में प्रकट हुए, चले गए तप करने के लिए, तप करने चले गए। इधर देवहूति और भगवान कपिल दोपहर के समय बैठे हैं। मैया देवहूति कहती है कि मुझ जैसी हीन, नीच,
सांसारिक स्त्री का उद्धार संभव है कि नहीं प्रभु? माँ अपने बेटे से पूछती। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सांख्य योग और भक्ति योग का उपदेश किया। भक्ति योग के उपदेश से माता देवहूति मोक्ष को प्राप्त हुई और मोक्ष प्राप्त करके प्रभु के चरणारविंद में गई। भगवान कपिल ने कई से शास्त्रों की रचना की, कई धर्म ग्रंथों को प्रकट किया और उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति करके अब चौथे स्कंद में शिव कथा से कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसपे कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज भगवान कपिल के चरणों में कथा को विश्राम दें, आरती करें और प्रभु चरणों में अपना प्रेम निवेदित करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।